अपने पहले के बनाए हुए एक वीडियो में जिसमें मैंने बात करी थी वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उसमें मैं बता चुका हूँ कि पैसे के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक है इनकम, इनफ्लो और गेन्स। दूसरा फॉर्म है वेल्थ एक्युमुलेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा फॉर्म होता है लिक्विडिटी, हाउ कंफर्टेबल यू आर स्पेंडिंग मनी। जब आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो या इच्छा हो, तो आपके पास वो पैसा अवेलेबल होता है या नहीं होता, वो तीसरा फॉर्म है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू और अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बहुत अच्छा मल्टीप्लिकेशन आपको वेल्थ का करके दे सकता है, और वो एरिया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उनको ज़मीन में, जायदाद में, मकान में, दुकान में, ऑफिस में इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब एडवांस दिया, बयाना दिया, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश की और वहाँ पर दिक्कतें आईं, मुश्किलें आईं और कुछ लोगों का तो नुकसान भी हुआ। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पहले घर, दुकान, मकान, ऑफिस, प्लॉट कुछ भी खरीदने के पहले आपको टाइम कर लेना चाहिए कि क्या वो वक्त जिसमें हम ये मूव करने वाले हैं वो उचित है या नहीं। आपको बेसिकली अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट के एंगल से देखें, पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के एंगल से देखें, तो यूँ कहा जाता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन प्रॉपर्टी को, ऑफिस को, शॉप्स को इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट या पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्करेज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीन जो है या लैंड जो है एक श्रिंकिंग रिसोर्स है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड उस पॉपुलेशन को देखते हुए कम होती जा रही है। तो ये एक श्रिंकिंग रिसोर्स है जो स्केर्स है और उसकी स्केर्सिटी बढ़ती जा रही है। तो कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट में इन्वेस्ट करना और उसको सिक्योर रख पाना बहुत लाभकारी हो सकता है आपके लिए। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो वेल्थ है वो बहुत अच्छी मल्टीप्लाई हो सकती है। और इसको देखने के लिए आपकी हॉरोस्कोप या आपकी जन्मपत्री में चौथा घर बहुत इम्पॉर्टेंट घर है। तो हम चौथा घर और दूसरा घर देख करके यूँ बता पाते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ का योग है या नहीं, या ये समय उचित है या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ समय ऐसे होते हैं जब कुछ ख़राब प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस आपकी जीवन में हावी हुए होते हैं और उस दौरान कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होता है। और ये देख लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप उसको एक अच्छे समय में लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत से दूसरे एवेन्यूज़ से वेल्थ क्रिएशन का योग हो सकता है, लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में वेल्थ क्रिएशन का योग, वेल्थ एक्युमुलेशन का योग, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का योग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके है, तो आपको निसंकोच इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स और उससे लाभ लेना चाहिए। चौथा घर जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी का है, मातृभूमि का है, आप जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह का है, और उसके अलावा वो भूमि का है। भूमि की जो ऊपरी सतह है उसका डिनोशन जो है वो चौथे घर से किया जाता है। और इस तरह से जब आप एक कुशल और एक कैपेबल कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से वो समय निकालते हैं, निर्धारित करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी खरीदी जानी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप ये निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हैं और इससे गेन की स्थिति बना सकते हैं।